हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 9 बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं, मतलब वही जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बीजीय व्यंजक जो होते हैं ना। और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, है ना। मतलब जिसमें चर और अचर दोनों संख्याओं का समावेश होता है ना, रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जोड़ के नियम बताए गए हैं कि सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम जोड़ते हैं ना, 2 धन 3 बराबर 5 हो गया। उसी तरह बीजीय व्यंजक को भी हम ऐसे सीधा 36 जोड़ना हो गया, या फिर स्तंभ वाला ऊपर नीचे जोड़ेंगे। जैसे 2 धन 3 है तो भी तो वही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये 2 विधियाँ बताई गई हैं। चलो देखते हैं प्रश्नावली। ये अपना है 9.1। मैंने यहाँ पर भी कर दिया, पर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए की हूँ, यहाँ पर बताया है मैंने। देखो क्या है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करना। योग मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो पहला देखो क्या है, दोनों तरह के तरीके से मैंने एक बता दिया है करके, है ना। ये स्तंभ तरह से जोड़ना है, स्तंभ जैसे जोड़ना है, चाहे आप 36 जोड़ लो। तो देखो 2 PQ धन 7 PQ बराबर कितना होगा। देखो सबसे पहले क्या है, ये संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं, जो ये अचर संख्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 2 और 7 होते हैं 9, और ये PQ तो PQ उतर आए। ठीक, अब देखो 2 PQ धन 7 PQ बराबर 9 PQ हो गए। ठीक है ना, आसान, कोई कठिन काम नहीं है। अब बी नंबर देखो क्या है, 2xy ऋण 4xy धन 8xy, यही है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है ऐसे। क्यों यहाँ पे लिख दिया है, 2 में से 4 जा रहा है ना, मतलब घट रहा है। तो कितना होगा, ऋण 2 बचेगा ना, बचेगा, बिल्कुल बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि ये ऋण 4 क्या है, बड़ा है, और ये धनात्मक भले है, पर ये क्या है, संख्या ये छोटी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऋण 2 बचेगा। अब देखो, अब ऋण 2 में 8xy क्या होगा, जुड़ रहा है, भले से जुड़ रहा है, पर क्या है, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण है, और ऋण धन ऋण होते हैं। तो 8xy में 2xy क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 6xy हो जाएगा ना। ठीक, इस तरह से ये हो गया। अब इसको देखिए, इसी का ई नंबर, x धन y ऋण z धन x ऋण y ऋण z धन y धन z ऋण x, यही है। ठीक, इसमें धन ऋण का चिन्ह को बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले एक समान वाले सजातीय व्यंजकों को एक तरफ लाएंगे। सजातीय मतलब x है तो एक तरफ x को पूरे लाएंगे, फिर y को, फिर लास्ट में z को। देखो तो यहाँ पे ये x आया है, एक यहाँ एक धन x है, और यहाँ पे x ऋण x है, तो यहाँ पर लिख दिया। फिर धन आया, फिर y, ठीक है, धन y है, और यहाँ पे ऋण y, फिर यहाँ पे देखो धन y आ गया। फिर देखो z, यहाँ पे ऋण z है, ठीक, और यहाँ पर भी ऋण z है, और यहाँ पे धन z। अब देखना ज़रा अच्छे से, धन, इसको भी एक सेकंड के लिए भूल जाइए ना। धन x ऋण x, मतलब x में x गया, कुछ नहीं बचा ना। तो ये बस ये जो एक ठो x है 3 में से, देखो 3 में से 2 x घट गए, तो 1 x बच गए ना, है ना। ये x ऋण और धन, मतलब एक घट गया, 0 हो गया, तो 1 x बचा। ठीक है, और धन देखो, यहाँ से देखना, धन y ऋण y कट गए, है ना, मतलब 0 हो गए, तो क्या बचा, एक ठो धन y बचा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ऋण z ऋण z, ऋण ऋण क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और चिन्ह लगता है ऋण का, तो 2z, और एक और
धन जेड। अब देखना क्या होता है। अब यहाँ पे एक्स धन वाई वैसे ही हम लोग उतार लिए, और यहाँ ऋण है 2z धन जेड। तो क्या करेंगे अपन, ये जुड़ेगा नहीं, घटेगा। क्यों? ऋण धन ऋण होते हैं, पर चिन्ह किसका लगेगा? जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगता है। तो 2z में एक ठो जेड घटा तो एक ही जेड बचा ना, तो ऋण जेड। इस तरह से ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर। ठीक है। अब आगे देखो क्या है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में प्रथम व्यंजक से द्वितीय व्यंजक को घटाइए। देखो 3 तो मैंने इसमें ही हल कर दिए, ठीक है, बहुत जगह था इसलिए। देखो 8x में से 3x को क्या करना है, घटाना है ना। तो यहाँ पे ऋण है ना। अब 8x में 3x घटे कितना बचेगा, 5x बचेगा। तो ये आंसर हुआ 5x, है ना, आसान। अब देखो 12x में से ऋण 4x को घटाना है। ऋण 4 है, ये मत सोचना कि पहले ही ऋण दे का चिन्ह दे दिया ना, ये नहीं, एक गलतफहमी मत रहना। तो देखो कैसे लिखेंगे, 12x ऋण, इसको कोष्टक में लिखेंगे ऋण 4x। तो अब देखो क्या होगा, 12x का 12x वैसे, तो ये ऋण का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो गया। तो यहाँ धन 4x हो गया। तो इस प्रकार 12x में ये 4x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16x हो गया। ठीक, ये इस तरह से हो गया। अब सी नंबर देखो क्या है, ऋण x में से x को घटाना है। तो ऋण x है ना, क्या हो जाएगा, ऋण ऋण जुड़ जाएगा और चिन्ह लगेगा ऋण का। तो ऋण x और एक x 10x हो गया ना, और चिन्ह ऋण का लगेगा। अब आगे देखो, दूसरा का ई नंबर मैंने किया है, ठीक है। यहाँ पे ई नंबर है ना, इसको लिखते समय ना बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो देखो x² ऋण 3x धन 7 ऋण, और फिर ये कोष्टक में आ जाएगा ना, क्योंकि घटा रहे हैं ऋण 3x², फिर ऋण 4x ऋण 2। अब देखना क्या होता है, x² ऋण 3x धन 7। ठीक, अब यहाँ पे धन कैसे है, देखो ऋण का गुणा हुआ ऋण ऋण धन हो गया, तो 3x², फिर ऋण का ऋण से गुणा हुआ तो कितना हो गया, ये ऋण धन हो गया, 4x हो गया। अब देखो इस ऋण का गुणा फिर से ऋण से हुआ, फिर ऋण ऋण 2 बोल रही हूँ, धन हो गया, तो ये धन हो गया। ठीक है, ऋण धन 2। अब देखना क्या करेंगे, फिर से जाति व्यंजनों को एक तरफ लाएंगे, मतलब x² को एक तरफ लाएंगे, फिर x वाले को, फिर बाद में जो संख्या दी गई है उसको लिखेंगे। तो देखो x², अब यहाँ पे धन 3x² एक तरफ लाए इसको। अब हो गया x वाले x² वाले, ठीक है। अब x वाले व्यंजकों को लाएंगे, ठीक है। तो ऋण 3x, तो यहाँ पे ये धन 4x हो गया, ठीक है। और फिर हो गया इतना x वाले, फिर ये धन 7 है और ये धन 2, तो क्या हो जाएगा, x² में 3x² जुड़े कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। अब देखो ऋण 3x में 4x जुड़ रहा है, मतलब क्या है, घटेगा, है ना। पर चिन्ह किसका लगेगा, धन का, क्योंकि बड़ा संख्या है ना 4, इसलिए। तो धन x, मतलब 4x में 3x घट रहा है, ठीक है। तो एक ठो x बचा ना, और ये धन क्या हो गया, 7 और 2 9 हो गया। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इतना मतलब 4x² धन x धन और ये 9, ठीक। अब तीसरा का क्या देखो बच्चों, दिया गया है प्रश्न कि इसको क्या करना है, सरल करना है। सरल करना है मतलब क्या, देखो वही चीज़ को बार बार पूछा जा रहा है। अब देखो कैसे करना है इसको, 5ab ऋण 7b c ऋण 6ab धन 2bc² ऋण 4b² c ऋण 3bc²। ठीक, तो देखो फिर से वही काम हम लोग करेंगे कि एक समान बीजी व्यंजकों को एक तरफ लाएंगे। तो 5ab पहले है, तो 5ab, अब देखो ab वाले और कहाँ है, यहाँ पर ये ऋण 6ab है ना, तो ऋण 6ab हो गया।
अब क्या है, ऋण 7b² वाले को लिखेंगे, ठीक है, b² वाले। तो यहाँ पे क्या है, ऋण 4b² और धन, अब देखना bc², ऋण 3bc², ठीक है, यही है ना। हाँ ठीक तो है ना। तो देखो 5ab में ऋण 6ab घटेगा, कितना हो जाएगा, ऋण ab बचेगा, मतलब 1ab बचेगा। क्यों ऋण का चिन्ह लगा, क्योंकि 6ab बड़ा है 5ab से। फिर देखो, देखिए है ना, तो ये कितना बच जाएगा, देखो ऋण 11b²c, ठीक है, और चिन्ह ये ऋण जुड़ गए ना, और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का लगेगा। और फिर कितना हो गया, कितना देखो 2b² ऋण 3bc² है ना। तो यहाँ पे से 2bc² में से 3bc² घट रहा है ना। तो देखो क्या होगा, इसमें ऋण का चिन्ह लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 3b² बड़ा है, इसलिए ऋण bc², ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में कि शशांक ने पुस्तक मेले में 4 रुपये की दर से x पुस्तकें, 5 रुपये की दर से y पुस्तकें और पुनः मतलब फिर से x रुपये की दर से 7 पुस्तकें तथा y रुपये की दर से 8 पुस्तकें खरीदी, तो उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। मतलब जोड़ना है, सीधी सी बात है। तो देखो 4x फिर 5y तथा 7x और 8y, ऐसे ही खरीदा था किताब ना। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, 4x धन 5y और 7x धन 8y। तो y को एक तरफ, x को एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो 8 और 5 कितने होते हैं, 13y, और 4x और 7x कितने हो, 11x। तो इतना ही 11x धन 13y, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए मैं देती हूँ होमवर्क, और इसमें जितने बच्चे, हाँ एक मिनट और एक बात और बोलना है, जितने और बताया है मैंने और जितने बच गए हैं, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है ना। क्यों है, क्योंकि आप लोग भी करेंगे तभी तो सीखेंगे। और ये प्रश्न नंबर 5 भी आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। और इसमें से मैंने तीसरा का पहला बताया है, दूसरा आप लोगों का क्या है, ये होमवर्क है, ठीक। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो भी कंप्लीट होता है ना। ये अध्याय 9 का प्रश्नावली 9.1 है ना, कंप्लीट होता है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।